क्रेडिट कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक 1 अप्रैल से अमल में आ रहे हैं ये बदलाव। 1 अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव अमल में आ जाएंगे। इन बदलावों में से कुछ सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से लेकर इनकम टैक्स तक के नियमों में बदलाव हो रहे हैं। यहाँ हम आपको ऐसे ही कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मार्च की समाप्ति के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार फंड हाउस को नए फंड ऑफर (NFOs) के तहत जुटाए गए फंड को अब 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) इस अवधि में निवेश नहीं कर पाती तो उसे निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का और विस्तार मिल सकता है। यदि 60 दिनों के भीतर भी ऐसा नहीं किया जाता तो AMC को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशक बिना किसी दंड योजना से बाहर निकल सकेंगे। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स बाजार नियामक सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स (SIFs) नाम की एक नई कैटेगरी शुरू की है। यह म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के बीच की कैटेगरी होगी। SIFs में निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। केवल वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC इसे लॉन्च कर सकती है जिसका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM पिछले 3 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो। एकीकृत पेंशन योजना (UPS) सरकार 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करेगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी और सेवा के आधार पर पेंशन की गारंटी देगी। कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को 31 मार्च 2025 तक ऐसे मोबाइल नंबरों को हटाकर डाटाबेस को अपडेट करने का निर्देश दिया है जिन्हें रिसाइकल या बंद कर दिया गया है। ऐसे में यदि दूरसंचार विभाग आपके मोबाइल नंबर को निष्क्रिय या रद्द कर देता है तो आपका बैंक और यूपीआई ऐप उसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकते हैं जिससे यूपीआई सेवाएं बाधित हो सकती हैं। लिहाजा सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो। क्रेडिट कार्ड बदलाव। कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड संबंधी नियमों में 1 अप्रैल से बदलाव किए हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सिंपली CLIC के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब स्विगी पर रिवॉर्ड पॉइंट्स 10x की बजाय 5x मिलेंगे। हालांकि मिंत्रा, बुक माई शो और अपोलो 24/7 पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इसी तरह एयर इंडिया SBI प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को कम किया गया है। वहीं IDBI फर्स्ट बैंक के क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लिए कोई नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा। नया इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। वित्त मंत्री ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया था। यह बदलाव 1 अप्रैल से अमल में आ जाएगा। सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया है। ऐसे टैक्स पेयर्स जो न्यू रिजीम को चुनते हैं उनकी सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। इस तरह उनके लिए 12.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसी तरह
वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को वर्तमान 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है।